फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हमारे दिन की शुरुआत हुई है झाड़ू लगाने से। तो पूरे घर पे झाड़ू लगा के साफ सफाई करनी है क्योंकि कल है तिलवा। तो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को सकट पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमने तैयारी करना स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले पूरे घर में लगाते हैं झाड़ू। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद हम चले आए हैं किचन, क्योंकि हो गया है हमारे पति देव जी के जो है चाय पीने का समय। तो सबसे पहले उनके लिए बना देते हैं चाय, और चाय थोड़ी सी पैक करके भी दे देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बाग में जाती है। और फिर रानी बिटिया जगी हैं तो वो भी अपना काम करने लगी हैं क्योंकि ड्रेस प्रेस करने लगी हैं। अच्छा, ये मैंने एक चीज़ देखी है, हाउस वाइफ हो या वर्किंग वाइफ हो, उन दोनों कंडीशन में ये होता है कि हाउस वाइफ को पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब वर्किंग वाइफ जो होती है उनके लिए घर के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारी, मतलब वो अपना बाहर का तो उनका पर्सनल है, वो बाहर का तो करेंगी करेंगी, लेकिन घर की भी जिम्मेदारी 1% कम नहीं होती है, उसमें कोई हाथ भी नहीं बटा सकता है। मैंने ऐसा देखा है, अगर पुरुष जो होते हैं घर के मेल्स, वो अगर घर से काम करने घर बाहर जाते हैं, वापस आते हैं तो उनकी खातिरदारी की जाती है कि ये तो बेटा मेरा काम करके आया है, पति देव मेरे काम करके आए हैं, थक गए हैं, आराम कर ले। लेकिन ये चीज़ ना लड़कियों के लिए या औरतों के लिए या मदर्स के लिए, बहुओं के लिए ये चीज़ अलाउ नहीं है। बाहर का काम करना उनकी खुद की चॉइस बता दी जाती है, और घर पे काम करना एक जिम्मेदारी। इन दोनों कंडीशनों में जो है एक औरत जो है जूझती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा औरतें घर पे रहना पसंद करती हैं कि हम एक ही जगह की जिम्मेदारी उठा लेंगे। लेकिन आज के समय में काफ़ी हद तक जो है लड़कियां जो हैं दोनों चीज़ मैनेज करने की कोशिश करती हैं और घर के साथ साथ बाहर का भी काम संभालती हैं। और इन सब के पीछे ना सबसे ज़्यादा हाथ जानते हो कि मतलब किनका है? तो ये सब कुछ, ये जो नियम बने हैं, इनको बनाने के पीछे किसी पुरुष का हाथ नहीं है, खुद हम लेडीज़ों का हाथ है। मतलब अगर एक लेडी घर से बाहर निकलती है तो उसका सपोर्ट करने के बजाय उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। और प्लस ये भी होता है कि उसका काम कम करने के बजाय काम बढ़ा देते हैं। ये होता है कि अगर लड़का या बेटा हमारा घर से बाहर गया है, पढ़ने ही काहे ना जाए, उसके लिए ये होता है आएगा तो ये नाश्ता देंगे, वो नाश्ता देंगे, ये खिलाएँगे, ये पिलाएँगे, दुलार प्यार सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर यहीं घर से एक बेटी या बहू घर से निकलती है तो उसके लिए हम काम जो है ढूंढ के रखते हैं कि ये आएंगे तब करेंगे, आएंगे तब करेंगे, मतलब उनके लिए एक पर्सनली काम उनके लिए छोड़ दिया जाता है। अब ऐसा कुछ ना, ये सब मुझे लगता है। मेरी बात से आप सब लोग कहाँ तक सहमत हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी बच्चों के हैं सुबह के 10, हम लोगों का शुरू हो गया है नाश्ता। आज खाना पानी सारा साइड कर दिया गया है क्योंकि आज है संडे, तो सभी लोग मस्ती से खा पी रहे हैं और बनी हैं पकौड़ियाँ और साथ में है गुड़ की चाय। इसके बाद इनके आए बड़े पापा, तो बड़े पापा ने तीनों बच्चों को दिया है पैसा और कहा है अपने अपने गुल्लक में डालो। तो तीन के तीनों बच्चे अपने अपने गुल्लक में पैसा डाल रहे हैं। डालो 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 जल्दी। ये सबके गुल्लक भर गए, अनुश्री के भी गुल्लक भर गए। सारे पैसे गुल्लक में डालने के बाद अनुश्री जो है चीटिंग करने गई हैं पापा की जेब से निकालने लगी हैं पैसा, लेकिन अब खुला पैसा नहीं मिला। निकल रही थी नोटे तो पापा ने वापस ले लिए, और अब लड्डू जो है दूसरी पॉकेट चेक कर रही हैं, लेकिन पैसा नहीं मिला हमारे लड्डू को। अभी हमने लड्डू को तैयार कर दिया है क्योंकि लड्डू जो है अपनी मैया के साथ जाने की तैयारी बना रहे हैं, लेकिन हम जाने नहीं देंगे क्योंकि ठंडी ज़्यादा है और धूप खुल आएगी तो देखते हैं दोपहर तक जाएंगी पापा के साथ, नहीं तो नहीं जाने देंगे। और अभी बहरहाल पापा और इनकी मैया जा रही हैं, और सैंडल वगैरह सब हाथ में हमको दिला दी है कि हाथ में पकड़ो, चल के नीचे पहनेंगे। तो इसी वजह से हमने अपनी तैयारी बना के रखी है। और यहाँ रानी बिटिया अब पूरा काम फाइनल करके निकल रही हैं घर से, जैसे तैसे लड्डू को मना रही हैं कि अपने गुल्लक में फिर से पैसे डाल लेना। तो इसी बहाने, मतलब एक यही बहाना है, और फिर इसी बहाने से निकल गई। फिर रो रही थी आज लड्डू रानी के जाने के बाद में। तो मैंने ना यहाँ पर इसको ये टॉफ़ियाँ जेली है जो बहुत ही पसंद है, तो इसके लिए मैंने मंगा के रखी है। आज ना पूरा डिब्बा उसके आगे रख दिया है कि किसी तरीके से मेरी लड्डू रोए ना। फिर थोड़ा जब चुप हो जाएगी तो इस डिब्बे को उठा के हम रख लेंगे। और ये देखो इमली टॉफी, वाह वाह पॉपी, ये है इमली वाली टॉफी। किनको किनको पसंद है? ये है जेली, ये है इमली, हमारे बच्चों की फेवरेट टॉफी है। अभी बच्चों के दोपहर के खाने का समय हो रहा था, तो सभी बच्चे ना खाना खाने से मना कर रहे थे, तो मैंने सोचा कैसे क्या किया जाए जो खाना खिलाएं। तो मैंने
फ्राई राइस बनाया है, मैंने चावल को फ्राई कर दिया, फिर बच्चों को खिला रहे थे। बच्चे खाना खा ही रहे थे तभी आए इनके चाचू। लड्डू हमारी इतनी बड़ी हुई है तब मिले हैं ये वाले चाचू। ये वीडियो में ही जाएगा, सब लोग जानेंगे कि हमारी लड्डू जब इतनी बड़ी हुई है तब ये चाचू मिले हैं। हाँ, और हम इतने खास चाचू है, खास चाचू इतने दिनों बाद मिले हैं, देख लो। हमारी शादी से पहली बार आए हैं, हमारे मौसी सास के बेटे हैं, तो ये पहली बार घर आए हैं, तो इसी वजह से सभी लोग जो है, बच्चे हमारे पहचान ही नहीं रहते कि कौन है, तो बताया गया कि चाचू हैं। इनके छोटे भाई आए हैं, ये भैया बहुत कम आते हैं, तो अब आए हैं तो चाय नाश्ता कराया है। और फिर इसके बाद हमारे बच्चे निकल गए हैं बाहर, थोड़ा मौसम भी साफ़ हो गया और कॉटन कैंडी आया था, तो दोनों बच्चे जिद करने लगे। लड्डू तो पता ही नहीं लगा उसको तो बाद में पता लगा कि कॉटन कैंडी आई है। तो जयश्री और ओम दो के दोनों जो हैं कॉटन कैंडी के लिए जिद करने लगे, तो इनको मैंने कहा जाके लेके आओ। और फिर यहाँ हमारे लड्डू और हमारे गोपाल जी दोनों लोग खाने लगे हैं कॉटन कैंडी। और फिर अभी शाम का समय हो रहा था, तो हमारी सिलौट में दाल नहीं थे, तो उसको अच्छे से बना नहीं मिलता था, उस पर मसाला वगैरह नहीं कटता था, इसी वजह से ये आई हैं, तो इनसे सिलौट बनवाई जा रही है अपनी। जाओ जाओ स्कूल जाओ पढ़ने, जाओ पैया पैया जाओ। ठीक है, तुमसे बड़ा तो तुम बैग है, तुम हमको जादू लग रहे हो। ओ ऐसे उतारोगे बैग? चलो जाओ स्कूल, जाओ स्कूल। खोले, स्कूल पहुंच गई? अच्छा, तो पढ़ाई करो, फिर किताब निकालो अपनी। हाँ नहीं, आगे है, रखी है आगे, एक कॉपी निकल आई है, बस उसी में सब पढ़ लिख लोगे। मोबाइल से पढ़ाई होगी हमारी बिटिया की।